सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 में पंजाब की एक लड़की ने तहलका मचा रखा है। उसकी आवाज का हर कोई दीवाना हो रहा है। जजिस तो क्या, भारत के लोग उसकी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। खरड़ से संबंध रखने वाली सायशा गुप्ता, जिसको आज हर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उसके अंदाज का दीवाना होता जा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में उनके दादा जगदीश गुप्ता जी आए हैं। सबसे पहले तो मैं गुप्ता जी आपका स्वागत करता हूं। तो गुप्ता जी, आपने क्या खिलाया 7 साल की सायशा को, जिसका हर कोई दीवाना हो चुका है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सायशा गुप्ता जब 3 साल की थी तो उसके हमने थोड़े हाव भाव उसके जब देखे तो उसको 3 साल में ही हमें पता चल गया था कि ये कुछ करेगी ज़िंदगी में। सबसे पहले हमने इसको मॉडलिंग में डाला। 3.5 साल की थी जब, तो ये मॉडलिंग के पहले ट्राई किया। फिर धीरे धीरे इसको हमने कथक डांस सिखाना शुरू किया। तो कथक डांस सीखते सीखते इसका रुझान, वहाँ एक हमें म्यूज़िक टीचर मिल गए। तो उन्होंने फिर हमें इसको जब देखा तो उन्होंने हमें कहा कि गुप्ता जी, आप इसको ना थोड़ा गाने की तरफ, गायकी की तरफ भी थोड़ा इसको डालिए। फिर वहीं म्यूज़िक सिखाते थे, बड़े अच्छे म्यूज़िक टीचर हैं वो। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो फर्स्ट क्लास जो थी, वो क्या कहते हैं कि LKG जो म्यूज़िक की क्लास थी, तो वो ज्वाइन की वहाँ जी। तो फिर धीरे धीरे वहाँ सीखते, ये 9 महीने तक वहाँ सीखती रही। तो इन बिटवीन ही एक वहाँ ये सुपरस्टार सिंगर सीजन 1 का वहाँ ऑडिशंस आ गए वे बैक इन 2019 में। जब ये ऑडिशन देने गई तो इसने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड तो वहाँ मोहाली में हम ये हुए थे, तो ये इसने 2 राउंड क्लियर कर लिए जी। तीसरे राउंड पे हमें यहाँ बॉम्बे बुलाया गया। पहले दिल्ली बुलाया उन्होंने 3rd राउंड के लिए, 4th राउंड के लिए बॉम्बे हम गए जी। तो इसकी मदर और फादर दोनों बॉम्बे लेके गए। लेकिन अनलकीली कहें या ऊपर वाले की अब कृपा के बिना कुछ होता नहीं है, तो ये 4th राउंड क्लियर नहीं कर पाई और वापस वहाँ से वापस आ गई। तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये अभी बहुत छोटी है, 5 साल की तो हुई है, आप इसको थोड़ा सा और सिखाइए जी। तो फिर हमने वहाँ इन द मीन टाइम वो कोविड एरा आ गया। कोविड एरा में आई बिलोंग टू पठानकोट, फिर हमें पठानकोट जाना पड़ा जी। तो लकीली क्या हुआ कि ये देखिए, सब मुकद्दर के खेल होते हैं। अगर ये कोविड नहीं होता, हम पठानकोट वापस नहीं जाते, तो वहाँ हमें एक बहुत बढ़िया संगीत के जो गुरु थे वो मिल गए। उन्होंने फिर अपने पास, हम 1 साल वहाँ रहे ड्यूरिंग कोविड पीरियड। तो कोविड पीरियड में 1 साल उन गुरु ने हमें, इस सायशा को इतना बढ़िया वहाँ तराशा कि इसका फिर बिल्कुल वहाँ जो था रुझान म्यूजिक की तरफ ही चला गया। बिल्कुल 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 जी। जो दर्शकों, 7 साल की है सायशा, जिसका गीत गाना गाने का ढंग हर कोई दीवानी है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसको आपको सुनाता भी हूँ वो कैसे जो है परफॉर्म कर रही है, और पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान उसका दीवाना बन चुका है। अच्छा सर, कैसे आपने बताया कि पठानकोट गए, कोविड की वजह से जो सायशा थी उसको एक अच्छा गुरु मिल गया, तो इसका सारा क्रेडिट आप किसको देते हैं? ये सारा क्रेडिट तो ये ऊपर वाले की मेहर है जी। ये उसने यहाँ किसी को भी उसने यहाँ लेके जाना होता है ना, तो वो परिस्थितियाँ ऐसी ही पैदा कर देता है जी। तो वहाँ भी हमें थोड़ी पता था ये कोविड आएगा तो हम वहाँ जाएंगे। तो जैसा प्लानिंग ऊपर वाले की होती है, ये किसी के बस का है नहीं जी। तो जो उसने करना होता है उसने पहले ही प्लान कर रखा है जी। तो 7 साल की सायशा जो है वो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। शनिवार को, जो आने वाला शनिवार है, परफॉर्म होगा और संडे को वोटिंग होगी। तो मैं सभी दर्शकों से अपील भी करूंगा कि सायशा के लिए बढ़ चढ़ कर वोट भी करें, और मैं जगदीश जी से भी कहूंगा कि हमारे दर्शकों को अपील भी करें वो सायशा के लिए। ठीक है। अभी ये जो सैटरडे, संडे, डे आफ्टर एंड डे आफ्टर टुमारो, ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में 11 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी। इन 11 बच्चों में से जो हमें खबर मिली है कि वो 6 जो टॉपर्स हैं वो उनको चूज़ करेंगे, उनकी सिलेक्शन होगी। तो उसके बाद में
नेक्स्ट संडे, सैटरडे एंड संडे को फाइनल होगा, फाइनाले जिसको बोलते हैं हम, ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फिनाले जिसको बोलते हैं। तो ग्रैंड फिनाले जो है 3 और 4 सितंबर को होने जा रहा है। तो अब हमें कल पता चलेगा कि वो जो टॉप 6 हैं कौन कौन से, वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे जी। तो कौन कौन वहाँ फाइनल में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, आप साइशा के दादा हैं, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करती है, लोग झूमते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? आपका पूरा परिवार क्या सोचता है तब? हमें तो बहुत प्राउड फील होता है जी, इतनी छोटी सी बच्ची जो हम उसके प्राउड दादा हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। और हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ऐसी बच्ची जो हमें दी है, तो उन्होंने हमें, उस बच्ची ने हमें इतना प्राउड फील करवाया है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती है साइशा और क्या खिलाते हैं उसको जो इतनी मधुर ध्वनि उसके कंठ से निकलती है? ये आज अभी वो ये 4th क्लास में एंटर की है। ये रायन इंटरनेशनल 49 सेक्टर में पढ़ती है। और हम उनके प्रिंसिपल साहिबा का, उनके पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी दी है वहाँ, जितनी देर वहाँ ये रहती है स्कूल में। तो सबसे पहले तो टीचर का ही रोल होता है, जो कंसर्न टीचर है वो इसको सिखाती भी है और इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वो। एंड वी आर थैंकफुल टू रायन स्कूल आल्सो। तो क्या खिलाते क्या है? मेरा सवाल, उसकी डाइट का क्या देते हैं? उसकी आवाज़, उसका ख्याल रखते हैं? माय डियर सर, कोई कुछ खास हम उसको कुछ नहीं खिलाते हैं। जो नॉर्मल डाइट है वही जो घर में हम बना के उसको खिलाते हैं। उसने आज तक हमें कभी ये नहीं कहा कि मेरे को आज ये खिला दीजिए, आज मैंने ये खाना है, ये मैंने नहीं खाना है। जो उसको देते हैं चुप करके खा लेती है। और ये सिर्फ ऊपर वाले की मेहर है। अच्छा गुप्ता जी, आपके घर में पहले भी कोई है गीतकार, संगीतकार या कोई रुचि रखने वाला, या ये पहला शख्स है आपके परिवार? नहीं, देखिए जी, रुचि तो सबकी होती है। संगीत एक ऐसी विद्या है कि जिसको हर कोई, आज तो पूरी दुनिया में हर कोई इसको पसंद करता है जी। और दूसरे ये है कि हमारे घर में, जैसे आपने भी पूछा कि हमारे घर में हमारी बैकग्राउंड म्यूज़िक वाली है ही नहीं। हमारे घर में किसी ने आज तक म्यूज़िक नहीं सीखा है कि ना ही किसी को इसका ABC का पता है जी। तो इसके मम्मी और पापा, उन दोनों का क्या योगदान रहा है इसे अपलिफ्ट करने में, इसको यहाँ तक पहुँचाने में? इनको देखिए जी, मैं तो 90% जो योगदान है इसकी मदर का है जी। जब ये जाती है, मेरी ड्यूटी ये है कि बीइंग ग्रैंडफादर, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, तो मेरी यही ड्यूटी रहती है इसको इसकी एकेडमी तक लेके जाना और वापस घर लाना। ये मेरा 10% योगदान है। बाकी 90% योगदान जो है उसकी मदर का है। वो इसके ऊपर इतनी मेहनत करती हैं, सारी रात भर बैठ के लगी रहती हैं इसको पढ़ाने में, समझाने में कि बेटे ऐसा नहीं। उनका योगदान बहुत है। इतने लंबे लंबे गाने 7 साल का बच्चा कैसे याद कर लेता है? उसको टेबल तक याद नहीं होते इस उम्र में। हाँ, यही हम भी बहुत हैरान हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। उसकी कृपा के बिना ये कुछ हो नहीं सकता है। अब इसको शी इज़ सच ए टैलेंटेड चाइल्ड कि इसको कोई भी गाना या कोई भी उसको लेसन जो स्कूल वाले भी देते हैं, इसको ये रात को पढ़ती है और सुबह इसको पूरा सब कुछ याद होता है। और ये इसकी ये सबसे बड़ी खासियत ये है, ये एक बार जो पढ़ लेती कभी भूलती नहीं। साइशा गुप्ता सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल में एंट्री होने वाली है। फाइनल में वही पहुंचेंगे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। पंजाब की बेटी, खरड़ की बेटी साइशा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए रविवार को वोटिंग लाइनें खुली होंगी। आप पूरे तन मन से खिल के साइशा के लिए वोट कीजिए ताकि पंजाब की बेटी अपना नाम रोशन कर सके। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और जगदीश गुप्ता जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।